जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है और वो सवाल जो आप सबके ज़हनों के अंदर है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी का 100% जो दारोमदार है वो हुकूमत के रवैये के ऊपर भी है और इवन इमरान खान साहब के रवैये के ऊपर भी है कि वो दोनों जानिब से लचक का मुज़ाहरा किया जाता है या नहीं मुज़ाहरा किया जाता। अगर दोनों जानिब से लचक का मुज़ाहरा किया जाता है तो फिर यकीनी तौर पर आपको इसके मस्बत नताइज देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर लचक का मुज़ाहरा नहीं किया जाता तो फिर इन मुज़ाकरात का नतीजा जो है वो आपके और मेरे सामने है। इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए। उन्होंने पेशी के मौका पर कह दिया कि जी अगर सितंबर अक्टूबर में इंतखाबात की बात हो रही है तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये एक राय है, ये उनकी राय है, इससे उनके माइंडसेट का पता चलता है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के अपने अंदर एक राय ये भी पाई जाती है कि अगर मुज़ाकरात के नतीजे में इनको अक्टूबर तक भी हम कन्विंस कर सकें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इनके जो चांसेस हैं इंतखाबात के वो अक्टूबर के बाद भी डिले के हो सकते हैं। हालात को बुनियाद बनाया जा सकता है, दीगर चीज़ों को उसके अंदर कुछ चीज़ें कैलकुलेशंस हैं जो मैं आपके सामने रख दूंगा। तो उस सूरत में इमरान खान साहब जो हैं वो उस राय को भी अहमियत दे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपके साथ ये मुज़ाकरात की कहानी की कामयाबी और ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर स्टार्ट के अंदर एक क्रेडिट देना चाहूँगा इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है इसके साथ जो हाथ मिलाया है ये बड़ा ज़बरदस्त उनका डिसीजन है, ये आउटस्टैंडिंग डिसीजन है। इससे पहले माजी के अंदर इमरान खान साहब इनको चोर डाकू कहा करते थे, इनके साथ सलाम तक लेना पसंद नहीं करते थे। मुज़ाकरात तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ओपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ उनके 3.5 साल टेन्योर के अंदर एक ऑफिशियल मुलाकात नहीं है। यानी आपने एक मर्तबा भी आपने एक ऑफिशियल मीटिंग नहीं की। हालांकि ओपोजिशन हुकूमत को कुछ तजावीज़ देती है और हुकूमत का फर्ज होता है कि वो उन तजावीज़ को मुल्की मफाद के अंदर सामने रखते हुए उन तजावीज़ के ऊपर गौर करें। अगर वो गौर करती है, उसको समझ में आती है कि हाँ जी ठीक है ये तजावीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है, तो फिर उस सूरत के अंदर आपको उन तजावीज़ को ऑप्ट करना होता है। अगर आपको वो तजावीज़ समझ नहीं आती तो फिर भी एक गुडविल जेस्चर तो जाता है ना कि यार हाँ ठीक है, मुल्क के दो बड़े जो हैं वो बैठे हैं, हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर और फिर अपोजिशन के अंदर अपोजिशन लीडर, इन दोनों का एक बड़ा रोल है। लेकिन इमरान खान साहब एक भी मुलाकात नहीं कर सके। जो अहम अमूर थे जिनके अंदर जावेद इकबाल साहब की अपॉइंटमेंट थी, जब आपको याद होगा बतौर चेयरमैन नैब, उस वक्त भी जो है वो इनको अपॉइंट करते हुए उस वक्त की ओपोजिशन जो कि इमरान खान साहब की सूरत में मौजूद थी और जिनमें खुर्शीद शाह साहब होते थे, ये लोग उस वक्त बैठे थे, नून लीग की हुकूमत थी। लेकिन फिर बाद के अंदर आपने देखा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जब अपॉइंटमेंट का मामला था तो उस वक्त भी खत किताबत जो है वो हुई, वो ऑफिशियली आप सामने बैठ के आपने मामला तय नहीं किए, पार्लिमानी कमेटी के अंदर मामला गया था और फिर वहाँ से बात जो है वो तय हुई थी। तो मैं यहाँ पर बड़े अदब से और बड़े वसूख से और बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए मैं ये बात करूँगा कि मुझे इमरान खान साहब के इस डिसीजन को कि उन्होंने मौजूदा हुकूमत को एक स्टेक होल्डर माना है और उनके साथ वो बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक नुक्ता बताता चलूँ कि यहाँ पर इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और उनके सियासी रवैये के ऊपर तनकीद हो रही है। इमरान खान साहब बेसिकली उनके ऊपर तनकीद करने का राइट सबको है, कर सकते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं कर सकते। मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी तनकीद करने का राइट सबको है, उसके ऊपर भी की जा सकती है। लेकिन कुछ रवैयों के ऊपर बात ज़रूर हो रही है कि इमरान खान साहब को अपना रवैया ठीक रखना चाहिए और उनको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसका बाद के अंदर उनको पशेमानी का सामना करना पड़े। मिसाल के तौर पर उनका एक स्टेटमेंट आया कि जी हमें तो जनरल बाजवा ने कहा था कि ये कर दो, जनरल बाजवा ने कहा था वो कर दो, और हम जनरल बाजवा के कहने के ऊपर ही सारे इकदाम करते रहे, जिसमें सबसे बढ़ के आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन है वो ये कि मैंने तो पंजाब की असम्बली भी और KPK की असम्बली भी बाजवा के कहने पर तोड़ दी। तो ये वो नुक्ते हैं नाज़रीन जिन नुक्तों को गौर करना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे वो करते हुए कतन ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिस बात के ऊपर मुझे बाद में पशेमानी का सामना करना पड़े। अब आ जाए कि इनके मुज़ाकरात की कामयाबी का स्टेटस क्या होगा। मुज़ाकरात के कामयाबी से मुतल्लिक एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दे दी है, एक स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब ने दे दी है।
आज इन दोनों के दरमियान जितनी बातें हुई हैं उन सब को अब जाके इन्होंने अपनी लीडरशिप के साथ बात करनी है। लीडरशिप ने उसके ऊपर फिर अपना डिसीजन देना है कि हमारी तरफ से ये बात फाइनल है, और फिर उस डिसीजन को इन्होंने मंगल को बैठना है दोबारा से, जो कि पहला वर्किंग डे होगा नेक्स्ट वीक का, उसके अंदर बैठकर ये मामला तय होंगे और उसको ये फाइनल राउंड कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बात किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचेगी। ये इसलिए नहीं पहुंचेगी क्योंकि इमरान खान साहब को जो है वो आज के बयान के तनाजुर के अंदर तो मुझे ये समझ में आ रही है कि वो किसी सूरत भी वो सितंबर अक्टूबर में इंतखाब नहीं चाहते। सितंबर के अंदर उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट हो जाएगी, काजी फायद ईसा साहब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, और मुमकिन है उसके बाद उनको लगता है कि हालात जो हैं मुख्तलिफ हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अपनी जमात के अंदर पाई जाने वाली उस राय का एहतराम करना चाहिए जिसके अंदर ये बात की जा रही है कि जी इनको इस वक्त बाउंड कर लें, उमर अता बंदयाल साहब की मौजूदगी में बाउंड कर लें कि सितंबर के अंदर ही भले इंतखाब करवा दें, लेकिन एक ही दफ़ा जनरल इंतखाब हो जाए तो फिर ये बात जो है वो तय की जा सकती है। क्योंकि 7 या 8 अगस्त को कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, 2 सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, और जब कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियाँ भी डिज़ोल्व हो जाएंगी तो अगस्त के बाद फिर 1 महीना होगा। अगर ये बात अभी से तय हो जाती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कि जी हाँ जी ठीक है 20 सितंबर को इंतखाब होगा, तो फिर जो इंटरम सेटअप आएगा वो भी उसकी पहले से तैयारी हो जाएगी। फिर इनकी जो अपनी शराइत हैं, पहली शर्त ये है कि हमारे जो इस्तीफ़े हैं उन इस्तीफ़ों के ऊपर फैसला लिया जाए और हमें असम्बली के अंदर बैठने दिया जाए। दूसरा, अपोजिशन लीडर की डिमांड ये करेंगे, अपोजिशन लीडर की डिमांड होगी तो इंटरम सेटअप के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन होगा, उसमें इनकी मशावरती अमल में ये लोग शामिल हो जाएंगे। तीसरी पीटीआई की डिमांड है कि तमाम मुकदमात को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए, नई गिरफ्तारियां ना हों, तमाम कारकुनान जो हैं वो उनके ऊपर तो और दीगर लीडरशिप के ऊपर जितने मुकदमात हैं वो तमाम के तमाम मुकदमात ख़त्म किए जाएं। तो ये बेसिकली पीटीआई की डिमांड्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो पीटीआई इन डिमांड्स की रोशनी के अंदर सितंबर 20-25 सितंबर के दरमियान इंतखाब की डेट के ऊपर मुझे राजी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके लिए उन्हें इमरान खान को कन्विंस करना पड़ेगा, और अगर इमरान खान साहब इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है, हुकूमत तो ये बात कहेगी कि ठीक है हम अपनी नेशनल असम्बली कोई टेन्योर को मुकम्मल होने के बाद अगले महीने इंतखाब करवा देते हैं, लेकिन चूंकि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाब होना होता है तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात में जो है वो लचक मौजूद है कि उसकी तैयारी अगर पहले से हो जाए, उसकी डेट पहले से डिसाइड हो जाए, तो फिर वो बात जो है वो सितंबर तक इलेक्शन कमीशन भी तैयार होगा और सुप्रीम कोर्ट उसमें जामिन होगी, तो बात जो है वो मामला तय किया जा सकता है और इमरान खान साहब को फ़ायदा हासिल हो जाएगा कि उनकी तमाम दीगर जितने मुकदमात और चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। अब देखते हैं कि ये बात किस जगह पे जाकर ख़त्म होती है, किस तरह से इसका इख्तिताम होता है। लेकिन बहरहाल हुकूमत कभी भी तोशा खाना वाले केस पर नहीं मानेगी, फॉरेन फंडेड वाले केस के ऊपर नहीं मानेगी, टेरियान वाले केस के ऊपर नहीं मानेगी। वो ये कहेंगे कि ये केसेस जो हैं वो अदालतों के अंदर ही सेटल होंगे, बाकी केसेस के ऊपर हुकूमत भी जो है वो फैसला कर सकती है। मुझे इस वीलॉग से इजाज़त दीजिए, आपके साथ मैं दीगर चीज़ें जो हैं वो शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह।